हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, डैट इज चैप्टर नंबर 2। और जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो है केवीएस मैदान की, जिसको हम बोला जाता है कि यूजीसी नेट की जो सबसे बेस्ट बुक रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में हमने पूरा डिटेल में उसके करैक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, बट नोट्स नहीं बनाए थे। आज हम नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आज जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं जस्ट उसको एक बार बता देती हूँ कि क्या है। ठीक है, तो देखो पूरा का पूरा हमने जो पीछे वाली वीडियो में रिवाइज किया था उसका जो कंक्लूजन है मैंने वो लिखा हुआ है। रिसर्च इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चर इंक्वायरी दैट यूटिलाइज द acceptable साइंटिफिक मैथोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, साइंटिफिक मैथोलॉजी यूज़ करते हैं। साइंटिफिक वर्ड याद रख लेना, रिसर्च के साथ साइंटिफिक रिसर्च जुड़ा हुआ है। ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट न्यू नॉलेज दैट इज जनरली एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च का मतलब रिसर्च। री का मतलब होता है अगेन, सर्च का मतलब होता है कुछ भी फाइंड आउट करना, है ना। नेक्स्ट जो शॉर्ट टर्म में हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म में हमने पढ़ा था कि जो डेफिनेशंस हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं रिसर्च के। ठीक है, वो रिसर्च के की रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो तीनों के तीनों ध्यान में रखना। ठीक है, रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक मेथड है, मेथोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, मेथोलॉजी या मैथमेटिकल। ठीक है, या फिर इंक्रीज द नॉलेज। रिसर्च में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको हम और इन्हांस करते हैं, मतलब जो पहले नॉलेज हमारे पास होती है। ठीक है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सपोज क्या है, रिसर्च का ही लगा लो। ठीक है, अभी तक हम बिल्कुल बिगिनर थे, हमें नहीं पता था रिसर्च में क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे ही हम वीडियो में आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको पता चलेगा अच्छा ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छा इसमें ये प्रोसेस होता है, इसमें ये प्रोसेस होता है, मतलब आपकी नॉलेज क्या हो रही है और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ द रिसर्च का क्या है? रिसर्च का इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। ठीक है, साइंटिफिक प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको डिस्कवर करना, डेट इज कॉल्ड द रिसर्च। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बार पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, देन हम क्या करने वाले हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हमने, हाँ, रिसर्च करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? उसकी विशेषताएं। ठीक है, रिसर्च में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, और ये करैक्टरिस्टिक्स सारे के सारे 12 हैं आई थिंक सो, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हमने इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत मोस्टली क्वेश्चन करैक्टरिस्टिक्स पे ही बने होते हैं। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, किसी को पता हो? देखो, कहते हैं इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बाइस। ठीक है, बाइस का मतलब क्या होना चाहिए कि कुछ भी इलीगल नहीं आप यूज करोगे। ठीक है, जो मतलब सही नहीं है, हमेशा करेक्ट वे, राइट वे ही फॉलो करोगे। ठीक है, all other characteristics are built around it. Researchers usually take almost precautions that result are not affected by their own presence, behavior and attitude. ठीक है, रिसर्च क्या है, मोस्टली क्या करते हैं, मतलब ऐसे वाला रूल फॉलो करें ताकि उनकी मतलब खुद के जो बिहेवियर एंड एटीट्यूड पे कुछ फर्क ना पड़े, है ना।
मोस्टली ऑब्जेक्टिविटी में हमने जस्ट ये देखना है, ऑब्जेक्टिविटी का जब भी मतलब आ जाए विदाउट एनी बाइस, बस ये चीज़ देखनी है। ये चीज़ हम कॉपी भी कर लेते हैं, हम साथ में नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये पूरी बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं होता एग्जाम्स के टाइम में, ठीक है। तो एट द एंड आप क्या करोगे कि बस आपने जस्ट ये पॉइंट्स रिवाइज कर लेने हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस ये आप पॉइंट्स कर लोगे पेपर में, आपके कीवर्ड्स आपको पता लग गए कि क्या कीवर्ड है, जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या होना चाहिए, विदाउट एनी बाइसिस होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक होना चाहिए। ये चीज़ हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आगे। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, इट मीन रिसर्च इज विदाउट एनी बाइसिस, बस इतना आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निष्पक्ष। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब भी हिंदी में क्या होता है, निष्पक्ष, ठीक है, जिसमें कोई भी बाइस ना हम यूज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the following means can be adopted to ensure objectivity during research process। ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस में हमने अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, किन किन में हम ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कि बाइस ना हम कर सकें, ठीक है। पहले तो है प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोसीजरल सेफ गार्ड इज एज फॉलो, ठीक है, कैसे हम अ, अपनी जो रिसर्च है उसको वाइस प्रूफ कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कुछ भी किसी भी तरह का बाइस हम यूज़ ना करें। देखो क्या कह रहे हैं, कौन से मतलब प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट देखो कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा एनालाइज इन द फॉर्म दैट अदर रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड एंड evaluate। अब देखो इन केस कोई पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आके बोले कि नहीं ये तो जी बाइस है, ये इलीगल वर्ड, इनलीगल काम इन्होंने किया हुआ है, इनलीगल प्रोसेस इन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या चीज़ें, उन्होंने सेफ्टी भी बता रखी है कि आप क्या कैसे हैं मतलब करोगे, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमने एक रिसर्चर की तरह सोचना है जिसने रिसर्च करनी है कि हमें क्या कौन कौन से पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। हमें पॉइंट माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जो भी कंप्लीट रिकॉर्ड है ऑब्जर्वेशन का, उसको हमने अपने पास उसको रखना है, ठीक है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। ये नहीं है कि मतलब ऑरली कुछ हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखना है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, सपोज क्या है जैसे घर में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं या कुछ भी, अ, हमें अगर थर्ड पर्सन कोई पूछे कि कहाँ गए तुम्हारे पैसे, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ इतने पैसे हमने ये चीज़ यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे खर्च होगी, ठीक है, तो ये सेफ्टी रूल है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट्स आर रिटन इन द सिमिलर फॉर्म एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि मोस्टली अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है जो साइंटिस्ट हैं वो सेम ही रिपोर्ट को पब्लिश कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दीज रिपोर्ट कम्युनिकेट आइडिया टू इंटायर साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड ओपन दोज आइडिया टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो वो हो सकता है कि मतलब उस पे क्रिटिसिज्म हो सके कि हाँ आपने सेम ही फॉर्म यूज़ कर ली, सेम ही वर्डिंग यूज़ कर ली हमारी, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपने अपनी ओन रिपोर्ट्स में, अपने ओन वर्डिंग में उसको पब्लिश करना है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, इट मीन्स यूनिफॉर्म consist procedure in all phases of data collect, ठीक है,
यूनिफॉर्म कंसिस्टेंस प्रोसीजर यूज करना है हर एक फेस में डाटा कलेक्शन के, ठीक है। तो ये हम वर्डिंग यहाँ से उठा के नोट्स में लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके, क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। ओके, इसका क्या मतलब है? कहते हैं इट इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट। स्टैंडर्डाइजिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें हम प्रॉपर यूनिफॉर्म जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? An operational definition of the concept define that concept in the term of how it is measured or what operations proceed, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन में हमने क्या करना है, इसका भी पंजाबी में वर्ड या हिंदी में वर्ड हम यूज करते हैं मानकीकरण, है ना। मानकीकरण करना मतलब सब कुछ प्रॉपर वे से, यूनिफॉर्म वे से कंसिस्ट रह के मतलब प्रोसीजर को फॉलो करना हर एक फेस में, है ना। तो ऑप्टिलाइजेशन में भी यही चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि हाउ इट इज़ मेजर्ड, उसको मेजर कैसे करना है, एंड हाउ इट ऑपरेशन प्रोसीजर इट, तो उसको प्रोसीड करना है, ठीक है, प्रोसीड करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं डेफिनेशन को, ठीक है, और हम अपने नोट्स में डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, अवॉइड बाइसेस से, ये तो हमें पता ही है कि हमें अवॉइड करना है किसी भी तरह के इलीगल काम को या कुछ भी इसका डाटा कॉपी करना, ये सब, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बाइसेस, कैसे कौन से होते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हमने क्या करना है, जिसमें जो किसके द्वारा क्रिएट किए होते हैं, क्रिएटेड बाय द मीडिया, ठीक है, जो मीडिया के द्वारा क्रिएट किए होते हैं। क्रिएटेड बाय द मीडिया, ओके। देन 10th पे पर्सनल वाइसेस क्या कौन से होते हैं, डैट में हैपन ड्यू टू द पर्सनल बेनिफिट, एट्रीब्यूट्स एंड और पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व वाइज, some events are taken to meaningful by some and not taken as meaningful by the others। कुछ के लिए वो इवेंट मीनिंगफुल होता है बट किसी के लिए मीनिंगफुल नहीं होता है, ठीक है। रिसर्चर themselves was raised in certain culture and societies, they also have role expectations, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। दीज बैकग्राउंड फैक्टर्स कैन ऑल इफेक्ट द वे दैट रिसर्चर ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट इवेंट इन देयर लाइव्स, ठीक है। अब हर किसी के लाइफ अलग चल रही है, ठीक है, अपना पर्सनली वो उसमें ऐड ऑन करके ये ना हो कि अपना
तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कुछ और कर रहा है, लिख कुछ और रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी के लिए वो मीनिंगफुल है, किसी के लिए नहीं है, मतलब ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जो जैसे है आपको वैसे ही लिखना चाहिए उसको, जो आपने जैसे ऑब्जर्व किया। अच्छा, आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लगी तो डैट नॉट मीन कि आप उसमें वो चीज़ लिखो ना, ठीक है। ये चीज़ें हैं, अपना पर्सनली उसमें कुछ नहीं वो करना, अगर है जो चीज़ है। एक्सपेक्टेंसी वायरस, ठीक है, बाइसिस, ठीक है, सॉरी। Researchers sometimes expect to find specific outcome. They may see what they expect to see, rather they remain object. उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये इसको ओके। देन 13 पे रिलायबिलिटी, सॉरी, प्लेसबो बाइसिस। प्लेसबो बाइसिस में क्या होता है, it operate when people strongly want to believe a treatment is successfully. For example, many people may come to feel better after taking a placebo such as a sugar pill, ठीक है। मतलब क्या मतलब है, it operates when people strongly want to believe a treatment. पीपल चाहते हैं स्ट्रांगली, मतलब बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वांट्स टू बिलीव अ ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, प्लस वो बाइसिस होगी जो काम करती है ऐसे, लाइक जैसे शुगर पिल हो, ठीक है। तो ये चीज देन नेक्स्ट देखते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, जब भी वर्ड आओ उसका कीवर्ड हमेशा कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा डीपली आप ना जाओ, ठीक है। तो हम बस जहाँ पे भी कंसिस्टेंट की बात आएगी, ठीक है, तो डैट मीन्स उसका मतलब क्या है, रिलायबिलिटी। देन वैलिडिटी। वैलिडिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च में, ठीक है। वैलिडिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू के, उसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे।